तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों से मैंने पूछा था अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, शायरी ऐप विथ एडमिन ऐप इन ऐप परचेज। तो दोनों में से काफ़ी लोगों ने शायरी ऐप के बारे में बोला है। तो शायरी ऐप कैसे बनाते हैं विथ एडमिन ऐप, तो आज के वीडियो में हम वही बनाएंगे। तो सबसे इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे शायरी ऐप बनाएंगे विथ एडमिन ऐप। तो सबसे पहले हम एडमिन ऐप बना लेते हैं। इसका जो एआई का लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इसको कहीं पे भी अपलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं। इसको इस पर आप लोग जो चाहें जहाँ से चाहें ऐड लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे कूलर पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एस एडमिन करके मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। प्रोजेक्ट तो फिलहाल अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक है। तो अभी इस पे हम क्या करेंगे, काम करेंगे अभी। तो इसका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल है, इस टाइटल को सबसे पहले आपको विजिबिलिटी ऑफ कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने टाइटल का जो विजिबिलिटी है ये हमने ऑफ कर दिया है, टाइटल को इनविजिबल कर दिया है यहाँ पे। और इसको इनविजिबल करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, लेआउट पे जाके यहाँ पे आपको एक वर्टिकल अरेंजमेंट लेना पड़ेगा। इससे पहले आप लोगों को एक काम और करना पड़ेगा, यहाँ से स्क्रीन का जो ये हॉरिजॉन्टल अलाइन है तो इसको आपको सेंटर कर देना है। सेंटर करने के बाद यहाँ से आप लोगों को एक वर्टिकल अरेंजमेंट यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। तो वर्टिकल अरेंजमेंट यहाँ पे लेने के बाद इसका जो विड्थ है इसको फिल पेरेंट कर दीजिए और इसका जो हाइट है इसको 29% कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हाइट और वेट हमने सेट कर दिया है। तो यहाँ से आपको कलर में बैकग्राउंड सेट कर लेना है। तो इसका जो कलर बैकग्राउंड है तो मैं इसको सेट कर देता हूँ, कुछ इस तरह का सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे कलर हमने सेट कर दिया है, तो इसको ईज कार्ट कर देना है। तो हमने इसको ईज कार्ट कर दिया है और इसका जो अलाइंट है इसको सेंटर कर देना है, ठीक है। तो इसको भी हमने सेंटर कर दिया है। तो इस पर सबसे पहले आपको एक स्पेस लेना पड़ेगा और स्पेस यहाँ पे लेने के बाद आपको सबसे पहले नीचे एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ले लिया। इसका जो विड्थ है इसको आप लोगों को कर देना है 85% और इसका जो हाइट है इसको कर देना है 9%, ठीक है। तो इसका हाइट और विड्थ हमने सेट कर दिया है। अभी हम इसका कलर जो है इसका कलर वाइट कर देंगे और इसको ईज कार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसको हमने ईज कार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले यूज़र इंटरफेस पे जाना है। यूज़र इंटरफेस पे जाने के बाद यहाँ से नीचे जाएंगे तो आप लोगों को टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसका जो हाइट और विड्थ है इसको फिल पेरेंट कर देना है और इसका जो फॉन्ट है इसको 17% या 19% आप जो चाहें आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 19% कर दिया है और इसका जो टाइपफेस है फॉन्ट का इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो हिंट है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैटेगरी। तो यहाँ पे हम कैटेगरी लिखेंगे। तो कैटेगरी लिखने के बाद यहाँ पे हिंट का जो कलर है आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक और काम करूँगा, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऊपर में आप लोगों को मिल जाएगा टेक्स्ट बॉक्स का बैकग्राउंड कलर जो है वो आपको वाइट कर देना है। तो इसको हमने कर दिया है वाइट। और इसका जो आपने यहाँ पे हमने अरेंजमेंट लिया था, सॉरी अरेंजमेंट नहीं, इसको जो हमने स्पेस लिया था, तो इसका जो स्पेस है तो स्पेस पे हम काम करेंगे। तो इसका जो स्पेस है इसका स्पेस पे हम 2% करके देख लेते हैं एक बार। 2% ज़्यादा हो गया, चलिए अभी हम इसको क्या करते हैं 1% कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम 1% कर देते हैं। तो इसको हमने 1% कर दिया। फिर से हम जाएंगे लेआउट पे, जनरल पे जाने के बाद यहाँ से नीचे एक और आप लोगों को स्पेस ले लेना है। और स्पेस लेने के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बटन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बटन ले लेते हैं, यूज़र इंटरफेस पे मिल जाएगा। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बटन, तो यहाँ पे हम बटन ले लेंगे। बटन को लेने के बाद यहाँ पे आप लोग जब बटन का जो टेक्स्ट है उसको 19% कर दीजिए और यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए ऐड कैटेगरी, ऐड कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐड कैटेगरी लिख दिया है। ऐड कैटेगरी लिखने के बाद यहाँ पे आप लोग चाहे तो इसका जो फॉन्ट का टाइपफेस से चेंज कर सकते हैं राइटिंग को। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया है। और इसका जो बटन का हाइट और विड्थ है इसको सेट कर लेते हैं, इसको 9% कर देते हैं और इसका जो विड्थ है वो 85% कर देते हैं, ठीक है। तो इसका हाइट और विड्थ हमने चेंज कर दिया है।
चेंज करने के बाद यहाँ पे आप लोग इसका जो बटन है इसको ऐड कैटेगरी कर दीजिए ताकि ब्लॉक्स लिखने में आसानी हो। तो यहाँ पे हमने रीनेम कर दिया, यहाँ पे बटन का नाम हमने ऐड कैटेगरी कर दिया है और इसका जो कलर है बैकग्राउंड का ये हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ से बैकग्राउंड का कलर जो है हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं इसका, तो रेड करके देख लेते हैं एक बार। तो ठीक है, रेड ही रखते हैं अभी, रेड तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, चलो आप लोग जो चाहे कलर कर सकते हैं यहाँ पे, तो मैंने ऐसा कलर कर दिया है। आप लोग जो जैसा चाहे यहाँ पे कलर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा काम हो गया है। इसका जो 1% रखा था इसको 2% कर देते हैं। तो यह इसको हमने 2% कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फिर से हम लेआउट पे जाएंगे, जनरल पे जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे हम फिर से एक वर्टिकल अरेंजमेंट यहाँ पे ले लेंगे। इसका जो विड्थ है इसको फिल पेरेंट कर देंगे और इसका जो हाइट है इसको हम फिल पेरेंट कर देंगे। ठीक है, तो इसका हाइट और विड्थ हमने फिल पेरेंट कर दिया। इसका जो कलर था हमने यहाँ से लिया था, तो इस कलर को हम करते हैं कॉपी और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, सेम कलर कर देंगे इसको। तो यहाँ पे हमने सेम कलर कर दिया है, इसको भी हम ईज कार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको भी हमने ईज कार्ट कर दिया है। करने के बाद यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ऊपर में, यहाँ से आप लोग फिर से सेंटर कर लेना है लाइन को। तो यहाँ पे हमने फिर से सेंटर कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर करने के बाद ऊपर में आप लोगों को एक यहाँ पे स्पेस लेना पड़ेगा। तो यहाँ से एक स्पेस ले लेते हैं, एक और स्पेस ले लेते हैं। दोनों स्पेस ले लिया हमने। यूज़र इंटरफेस पे जाना है। यूज़र इंटरफेस पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा लिस्ट पिकर। तो यहाँ मिल गया हमें लिस्ट पिकर। तो ये जो हमने दो लिया था, इस 2 स्पेस लिया था, बीच में आप लोगों को इसको रख देना है। तो इसका भी हम फॉन्ट को चेंज कर देंगे, 19 कर देंगे और इसका हाइट और वेट को हम सेट कर देंगे 9% हाइट 85% वेट। ठीक है, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको भी चेंज कर देंगे हम यहाँ से। तो इसका जो कलर है ये करके देख लेते हैं एक बार। हाँ, अभी ठीक है कलर फ़िलहाल। ठीक है, ये अभी हम यही रखते हैं। तो कलर हमने सेट कर दिया है। इसका जो नाम है इसको भी हमें रीनेम करना है। तो लिस्ट यहाँ पे, हाँ ये मिल गया, टेक्स्ट का आ गया, ये टेक्स्ट मिल गया। तो यहाँ से आप लोगों को लिखना है सिलेक्ट कैटेगरी। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कैटेगरी लिख दिया है। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कैटेगरी लिख दिया। यहाँ पे देख सकते हैं आप सिलेक्ट कैटेगरी आ चुका है। तो इसका जो टाइप से ये, हाँ ये फॉन्ट का, इसको चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से। तो मैंने चेंज कर दिया है। आप लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं, नहीं चाहे तो चेंज नहीं भी कर सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम इसका जो हाइट है इसको हम सेट कर देंगे। तो ये 2% कर देते हैं, इसको भी हम 3% कर देते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को फिर से लेआउट पे जाना है। लेआउट पे जाने के बाद जनरल पे जाना है। जनरल पे जाने के बाद यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। ठीक है, इसका जो विड्थ है इसको आपको कर देना है। चलिए अभी फिल पेरेंट करके देख लेते हैं, हम इसको सेट करेंगे बाद में। तो इसको हम 35% कर देते हैं। ठीक है, तो इसका जो बैकग्राउंड का कलर है ये हम वाइट कर देते हैं। वाइट करने के बाद यहाँ से सेट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इसको सेट कर दिया है और इसको ईज कार्ट कर देते हैं। तो इसको हमने ईज कार्ट कर दिया है। तो अभी फ़िलहाल ठीक लग रहा है। तो इसके लिए हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़र इंटरफेस पे जाएंगे। यूज़र इंटरफेस पे जाने के बाद आप लोग नीचे जाएंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा टेक्स्ट बॉक्स। तो इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है। इसका जो हाइट और वेट है इसको कर देंगे हम फिल पेरेंट। और फिल पेरेंट करने के बाद सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। बैकग्राउंड कलर को इसका वाइट कर देंगे। वाइट कर देने के बाद यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है राइट हियर योर शायरी। ठीक है, तो यहाँ पे शायरी लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो फॉन्ट है ये थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और इसका जो फॉन्ट टाइप है यहाँ पे चेंज कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है। और यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, अभी नीचे यहाँ पे आप लोगों को एक बटन सेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोगों को लेआउट पे जाएंगे, फिर से जनरल पे जाएंगे। यहाँ से एक स्पेस उठा के यहाँ पे ले लेंगे। स्पेस ले लेने के बाद यहाँ से यूज़र इंटरफेस पे जाएंगे। यूज़र इंटरफेस पे जाने के बाद ऊपर में आप लोगों को बटन मिल जाएगा। तो बटन में यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। अभी बटन का जो हाइट है हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट करेंगे 9% और विड्थ को हम 85% सेट कर देते हैं। ठीक है, तो बटन यहाँ से हमने सेट कर दिया है। तो यहाँ से आप कहाँ गया, नीचे बटन, हाँ यहाँ पे टेक्स्ट है। तो इसको आप लिख दीजिए सबमिट। तो यहाँ पे मैंने सबमिट लिख दिया है।
तो आप लोग जो चाहे यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 19% कर देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़, और यहाँ से टाइप्स को भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। दोनों को मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो यहाँ से जो हमने स्पेस लिया था तो इसको हम 2% कर देते हैं। तो इसको हमने 2% कर दिया है, और बटन का जो कलर है ये अभी हम चेंज करेंगे। बैकग्राउंड पे जाएंगे, बैकग्राउंड पे जाने के बाद यहाँ से कलर, चलिए इसकी ये कलर ले लेते हैं। तो ठीक है, अभी ये कलर चेंज चल जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चेंज कलर कर दिया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबमिट बटन 1, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रीनेम कर देंगे बटन को। तो ठीक है, बटन को हमने यहाँ पे रीनेम करना है, यहाँ पे लिख देना है सबमिट। मैंने यहाँ पे सबमिट बटन दिया था, सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने यह रीनेम किया है ताकि व्लॉग्स लिखने में आसानी हो, इसीलिए, ठीक है। तो आप लोग इसको चाहे तो रीनेम कर सकते हैं, अगर आप लोगों को रीनेम नहीं करना है तो आप नहीं कर सकते हैं, जो अगर आप लोग जैसी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी सेंसर पे जाएंगे। सेंसर पे जाने के बाद यहाँ से आप लोगों को एक क्लॉक उठा के यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। तो क्लॉक हमने यहाँ पे ले लिया है, और क्लॉक लेने के बाद फिर से आप लोगों को यूज़र इंटरफेस पे जाना है। यूज़र इंटरफेस पे जाने के बाद यहाँ से नीचे आप लोगों को नोटिफायर मिल जाएगा, नोटिफायर को यहाँ से हम ले लेते हैं। तो नोटिफायर हमने यहाँ पे ले लिया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे फायरबेस ले लेंगे, ठीक है। तो गूगल पे मिल जाएगा आप लोगों को फायरबेस। तो गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे फायरबेस डेटाबेस है, तो इसको उठा के यहाँ पे हम रख लेंगे। तो फायरबेस डेटाबेस पे आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं, हमें यहाँ पे चाहिए होगा टोकन। तो यहाँ से हम टोकन को लेना पड़ेगा, तो टोकन ले लेंगे, और यहाँ पे आप लोगों को डालना पड़ेगा फायरबेस यूआरएल, वो भी हमें फायरबेस से मिल जाएगा। तो ये हम बाद में सेट करेंगे, प्रोजेक्ट बकेट भी हम बाद में सेट करेंगे, ठीक है। ये सब हम बाद में सेट कर लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, ब्लॉक्स लिखेंगे, ठीक है। तो ब्लॉक्स लिखने के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक्स पे जाना पड़ेगा। तो ब्लॉक्स, अभी सबसे पहले हम ब्लॉक्स लिख लेते हैं। तो फायरबेस का काम हम बाद में कर लेंगे, तो ब्लॉक्स लिख लेते हैं अभी। तो ब्लॉक्स लिखने के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन पे, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पे क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख सकता है, यहाँ पे इनिशियलाइज है, तो यहाँ पे इनिशियलाइज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। और स्क्रीन इनिशियलाइज के बाद यहाँ पे है फायरबेस। तो फायरबेस पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो नीचे जाने के बाद आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे फायरबेस डेटाबेस प्रोजेक्ट बकेट। तो इसको उठा के आप लोगों को यहाँ पे सेट कर देना है, ठीक है। इसको सेट करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट पे अगर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर में हमें मिल जाएगा ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स। तो इसको उठा के यहाँ पे सेट कर देना है। फिर से आप लोगों को जाना पड़ेगा फायरबेस पे। फायरबेस पे जाने के बाद आप लोगों को मिल जाएगा गेट टैग लिस्ट, यहाँ पे मिल जाएगा टैग लिस्ट, हाँ ये मिल गया, टैग लिस्ट मिल गया। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है। तो कैटेगरी का जो बटन है हमारा, तो कैटेगरी का जो हमारा बटन है, हमने यहाँ पे लिखा था कैटेगरी, ये रहा कैटेगरी बटन, जो आप लोगों को यहाँ से सबसे पहले मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। हमारा कैटेगरी, ऐड कैटेगरी बटन कौन सा है, जो हमने सबसे पहले लिया था बटन, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ डिज़ाइनर पे, ये रहा ऐड कैटेगरी बटन, ठीक है। तो यहाँ से ऐड कैटेगरी बटन का काम करेंगे अभी। तो ब्लॉक्स पे चलते हैं अभी। तो यहाँ पे ऐड कैटेगरी बटन हमने यहाँ पे ले लिया है। तो फायरबेस का यहाँ पे जो हमने ये लिया था, इसको आप लोगों को सिंपल डुप्लीकेट करना है, प्रोजेक्ट बकेट को डुप्लीकेट करके यहाँ से सेट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेट कर दिया, यहाँ पे ब्लैंक टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे। सेट करने के बाद आप लोग यहाँ से हमने एक और चीज़ लिया था, यहाँ पे आप लोग डिज़ाइनर पे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग टेक्स्ट बॉक्स लिया था हमने, यह टेक्स्ट बॉक्स 1। तो यहाँ पे फिर से ब्लॉक्स पे जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 यहाँ पे मिल गया है। तो इसको यहाँ पे हम अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको नीचे मिल जाएगा, यहाँ पे चलिए यहाँ पे, हाँ ये मिल गया टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट। तो इसको आप लोगों को सिंपल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। तो अभी सिंपल हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे फायरबेस पे। फायरबेस पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे ये वाला स्टोर वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से स्टोर वैल्यू को यहाँ पे हम सेट कर देंगे। स्टोर वैल्यू को यहाँ से सेट करने के बाद आप लोगों को सिंपल जाना है मैट पे। मैट पे जाने के बाद यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये वाला ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, ठीक है, 0 को। और 0 को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसको सिंपल आपको 1 कर देना है, और इसका जो वैल्यू है इसको भी सिंपल आपको 1 करके यहाँ से डुप्लीकेट कर सेट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स 1 का जो हमने यहाँ पे लिया था टेक्स्ट बॉक्स 1, तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स 1 पे फिर से कर देना है क्लिक।
और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको सिंपल उठा लेता हूँ मैं यहाँ पे अभी। तो इसको सिंपल यहाँ से उठा के यहाँ से बैकग्राउंड कलर जो है इसको सेट कर देना है यहाँ पे टेक्स्ट पे, ठीक है। तो यहाँ से हमने टेक्स्ट को सेट कर दिया है। सेट करने के बाद यहाँ से सिंपल आपको इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे ब्लैंक को सेट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ब्लैंक सेट कर दिया है। इसको सेट करने के बाद हमने जो नोटिफायर लिया था ये मिल गया नोटिफायर। नोटिफायर पे जाने के बाद आप लोग नीचे जाएंगे, तो नीचे जाने के बाद यहाँ पे शो अलर्ट नोटिस यहाँ पे मिल जाएगा। इसको आप लोगों को यहाँ पे सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे इसको ब्लैंक को डुप्लीकेट करके यहाँ पे लगा दीजिए। और यहाँ पे आप लोगों को लिखना है कैटेगरी, यहाँ पे लिख देते हैं कैटेगरी एडेड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैटेगरी एडेड लिख दिया है। तो सिंपल है। अभी इस प्रोजेक्ट बकेट को हम सिंपल यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ पे सेट कर देंगे। फिर से सेट करने के बाद इसको हम हटा देंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ से ब्लैंक टेक्स्ट को यहाँ पे सेट कर देना है, ठीक है। प्रोजेक्ट बकेट को फिर से ब्लैंक कर देना है। तो ब्लैंक करने के बाद यहाँ से आप लोगों को फिर से फायरबेस पे जाना है। और फायरबेस पे जाने के बाद फिर से आप लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा गेट टैग लिस्ट, ये मिल गया। टैग लिस्ट को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप इस पे यहाँ पे कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा कैटेगरी बटन का काम हो गया है, ठीक है। तो अभी हम करेंगे सबमिट बटन का। तो हमने जो सबमिट बटन लिया था, डिज़ाइनर पे जाएंगे तो नीचे जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सबमिट बटन। तो ये सबमिट बटन का काम करेंगे अभी। तो सिंपल है, ब्लॉक्स पे जाएंगे। ब्लॉक्स पे जाने के बाद यहाँ पे हमने जो सबमिट बटन लिया था, हाँ ये रहा सबमिट बटन। तो सबमिट बटन पे अगर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से ऊपर में जाएंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा सबमिट बटन क्लिक। तो यहाँ पे हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसको सिंपल हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे प्रोजेक्ट बकेट को। प्रोजेक्ट बकेट को डुप्लीकेट करके यहाँ पे आपको सेट कर देना है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को हम हटा देंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स को हमने यहाँ से हटा दिया। टेक्स्ट बॉक्स को हटाने के बाद यहाँ से आप लोगों को जाना पड़ेगा, हमने जो लिस्ट पिकर लिया था यहाँ से। तो ये लिस्ट पिकर का लिस्ट पिकर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप लोग नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद यहाँ से, चलिए मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ अभी फ़िलहाल। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ से जो एंडेड लिखा हुआ है इसको आपको कर देना है टेक्स्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ से टेक्स्ट कर दिया है। टेक्स्ट करके इसको यहाँ पे सेट कर देना है। तो इसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। अभी हम जाएंगे स्टोर वैल्यू फायरबेस पे। फायरबेस पे आप लोगों को जाने के बाद यहाँ से स्टोर वैल्यू मिल जाएगा। स्टोर वैल्यू पे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे इसको। और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ से क्लॉक पे जाएंगे। क्लॉक पे जाने के बाद यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा फॉर्मेट डेट एंड टाइम, फॉर्मेट डेट एंड टाइम, ये रहा फॉर्मेट डेट एंड टाइम। इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे टैग को हम डेट एंड टाइम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे आप लोगों को एक और काम करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से क्लॉक पे जाना पड़ेगा। क्लॉक पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक और मिल जाएगा क्लॉक नाउ बोल के, ये रहा क्लॉक नाउ। तो यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा जो टाइम होगा वो टैग बन जाएगा। यहाँ पे इंस्टेंट पे आप लोगों को ये क्लॉक नाउ सेट कर देना है, ठीक है। और क्लॉक नाउ सेट करने के बाद यहाँ से जो वैल्यू है, तो वैल्यू पे हमने जो टेक्स्ट बॉक्स 2 लिया था नीचे, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। सबसे पहले तो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ टेक्स्ट को यहाँ पे। तो टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे सेट कर देना है। तो हमने इसको यहाँ पे सेट कर दिया है। सेट करने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूँ, यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया था, टेक्स्ट बॉक्स 2 यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, नीचे यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स 2। तो यहाँ से हमने टेक्स्ट बॉक्स 2 को यहाँ पे सेट कर दिया है, ठीक है। और इसको सेट करने के बाद इसको सिंपल यहाँ से डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करके इसको आप लोगों को यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसको सेट कर देंगे। यहाँ से यहाँ पे ये सेट हो गया है। तो यहाँ पे हम सेट करके यहाँ पे लिख देंगे शायरी एडेड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे शायरी एडेड लिख दिया है। यहाँ से जो टेक्स्ट बॉक्स 2 हमने लिया था, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स 2 पे फिर से जाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स 2 पे अगर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसको ले लेते हैं अभी टेक्स्ट बॉक्स 2 को, यहाँ से कर लेंगे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। और यहाँ पे विजुअल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके इसको कर देंगे टेक्स्ट। और इसको टेक्स्ट करने के बाद आप लोगों को टेक्स्ट पे जाना होगा। यहाँ से
ब्लैंक टेक्स्ट को उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा सबमिट बटन का भी काम हो गया है। तो अभी हम जाएंगे यहाँ पे, चलिए नीचे चलते हैं। अभी यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा फायरबेस। तो फायरबेस पे जाएंगे। फायरबेस पे जाने के बाद टैग लिस्ट ढूंढना है आपको। टैग लिस्ट ये रहा टैग लिस्ट। टैग लिस्ट को हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। टैग लिस्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद यहाँ से हमने जो लिस्ट पिकर लिया था, तो यहाँ से लिस्ट पिकर को कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद लिस्ट पिकर का जो यहाँ पे नीचे आप लोगों को मिल जाएगा एलिमेंट वाला, उसको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना पड़ेगा। तो एलिमेंट कहाँ गया है? एलिमेंट तो मिल नहीं रहा है। चलिए इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ पे। तो इसको हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है। और करने के बाद यहाँ पे विजिबल पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये रहा एलिमेंट। तो एलिमेंट कर देना है इसको। एलिमेंट करने के बाद यहाँ से वैल्यू को सेट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू को हमने यहाँ पे सेट कर दिया। तो यहाँ पे वैल्यू सेट हो गया है। लिस्ट पिकर आफ्टर पिकिंग अभी सेट करना पड़ेगा लिस्ट पिकर को। तो लिस्ट पिकर जब पिकअप होगा तो क्या होगा, कहाँ गया ये लिस्ट पिकर? हाँ सॉरी, हम तो फायरबेस पे आ गए। यहाँ पे लिस्ट पिकर पे जाना है। लिस्ट पिकर पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आफ्टर पिकिंग। तो इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद सिंपल है, इसको डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करके इसको हटा देना है। हम वैल्यू को यहाँ से डिलीट कर देंगे और इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। और यहाँ पे सेट करने के बाद यहाँ पे जो एलिमेंट है इसको हमें करना पड़ेगा सेट टेक्स्ट पे। तो यहाँ पे टेक्स्ट कर देते हैं। टेक्स्ट करने के बाद यहाँ से सिलेक्शन कर देंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे सिलेक्शन कर देना है। तो ये हमारा ब्लॉगस्पॉट अभी रेडी हो गया है। अभी हम जाएंगे फायरबेस पे। फायरबेस पे हमारा काम बाकी है क्योंकि अभी फायरबेस पे हमने कोई काम किया नहीं है। फायरबेस पे यहाँ पे जाएंगे तो फायरबेस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टोकन चाहिए, यूआरएल चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें फायरबेस पे जाना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं हम फायरबेस पे। तो दोस्तों हम फायरबेस पे यहाँ पे आ गए हैं। फायरबेस पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटाबेस पे आप लोगों को कर देना है क्लिक। और क्लिक करने के बाद आप लोग जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रियल टाइम डेटाबेस। तो यहाँ पे रियल टाइम डेटाबेस पे आप लोगों को क्रिएट पे कर देना है क्लिक। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टार्ट इन टेस्ट मोड, यहाँ से आपको करना है क्लिक। और क्लिक करने के बाद इसको कर देना है इनेबल। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ से फायरबेस का यूआरएल मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे जाएंगे। प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ से अगर आप लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ पे मिल जाए, ये रहा वेब एपीआई की। तो इसको हम सिंपल यहाँ से करेंगे कॉपी करने के बाद आप लोगों को सिंपल आप लोग यहाँ पे कोल्डर पे जाएंगे। यहाँ पे आप लोग फायरबेस टोकन पे आप लोगों को इसको कर देना है पेस्ट। ठीक है, अभी हमें चाहिए फायरबेस यूआरएल। तो अभी हम फायरबेस यूआरएल को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे डेटाबेस पे। तो दोस्तों हम यहाँ पे डेटाबेस पे आ गए हैं। अभी डेटाबेस पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ऊपर में मिल जाएगा फायरबेस का जो यूआरएल है हमारा। तो ये रहा यूआरएल। तो इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये रहा। तो इसको हम करेंगे कॉपी। तो इसको हमने कर लिया है कॉपी। अभी जाएंगे हम कोल्डर पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फायरबेस यूआरएल। तो यहाँ पे कर देंगे हम इसको पेस्ट। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट बकेट ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा काम हो गया है सेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब काम सेट कर लिया है। अभी हमारा जो ऐप है ये रेडी है बिल्कुल भी। और इसको हम एक बार टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम अपना ऐप को टेस्ट कर लेते हैं एक बार। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ऐप है एडमिन ऐप, तो यहाँ पे हो गया है हमारे मोबाइल पे हो गया है इंस्टॉल। तो चलिए इसको सबसे पहले हम करेंगे ओपन। तो हमारा ये जो ऐप है ये ओपन हो गया है अभी। तो यहाँ पे नीचे हमारा जो सबमिट का बटन है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे सबमिट का बटन। तो यहाँ पे हमारा सबमिट का बटन है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स लिया था, यहाँ पे ऐड कैटेगरी का बटन, सिलेक्ट कैटेगरी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैटेगरी का जो हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया था यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कैटेगरी ऐड करेंगे। तो इस सबसे पहले हम जाएंगे फायरबेस पे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फायरबेस पे अभी ब्लैंक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैटेगरी ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी हम क्या लिख देते हैं, लव शायरी। ठीक है, लव शायरी। तो हमने यहाँ पे लव शायरी लिख दिया है। लव शायरी यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा होगा कैटेगरी का बटन, तो यहाँ पे हम कैटेगरी बटन को ऐड करेंगे। ठीक है, हमारा देखिए यहाँ पे कैटेगरी ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कैटेगरी ऐड हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो लिस्ट पिकर है, यहाँ पे लिस्ट पिकर पे हम अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट पे देख सकते हैं आप लोग हमारा जो कैटेगरी है लव शायरी का, ये कैटेगरी यहाँ पे आ गया है। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लव शायरी सिलेक्ट हो गया है, आप लोग देख सकते हैं।
यहाँ पे लेफ्ट शायरी सिलेक्ट हो गया है। अभी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक शायरी है, तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे इसको। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने शायरी लिया था, तो शायरी यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया है। और पेस्ट करने के बाद आप लोग नीचे देख सकते हैं यहाँ पे सबमिट का बटन है। तो यहाँ पे सबमिट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो शायरी है वो सबमिट हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग शायरी यहाँ पे आ गया है। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट बकेट है 23 और यहाँ पे आ गया है टाइम हमारा सेट हो गया है। टाइम हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं टाइम, डेट, टाइम सब आ गया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो शायरी है यहाँ पे सेट हो चुका है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कैटेगरी भी सेट हो चुका है। अब अभी हमारा एडमिन ऐप का तो हमारा काम हो गया है। इसका जो लिंक है AI का मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका जो व्यू होगा, जो हमारा दूसरा ऐप होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो उसको आप पब्लिश कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, उसको आप पब्लिश कर सकते हैं। ये जो एडमिन ऐप है ये आप अपने पास अपने मोबाइल में इंस्टॉल रखिए और इससे यहाँ से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। कैटेगरी और शायरी वगैरह आप लोगों को डालना है तो आप इस ऐप से डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस ऐप का मैं लिंक आप इस AI का मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, अभी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और आने वाले वीडियो आप लोगों को मिले इसलिए नोटिफिकेशन बेल भी जल्दी दबा दीजिए। ठीक है, आप लोगों को अच्छा वीडियो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।